अगर किसी को दूसरी कंट्री में, यानी जैसे खलीज में, ओमान में, कुवैत में, किधर भी उनका अगर केस हो जाता है और वो केस ये लोग इंटरपोल में डाल देते हैं, क्योंकि अभी यूएई, मैंने आपसे कहा था 2028 तक सारी चीज़ें हर एक की सिस्टम में दिखाई देगी। ये खलीज यानी गल्फ़ कंट्री पूरी एक होने वाली है, जीसीसी। तो मैं आपको अभी से बता दूं कि जिसका केस अगर दूसरी कंट्री में है तो वो यूएई में भी दिखाई देगा, अगर यूएई में है तो उसका दूसरी कंट्री में भी दिखाई देगा, और उसको पकड़ेंगे और उसको जेल में डालेंगे। उसके बाद में उसको ट्रांसफ़र करेंगे मेन कंट्री जहाँ पे उसका केस हुआ है। तो मैं आपको अभी भी बता दूं, उस चीज़ के लिए भी टाइम लगता है। तो आपको मैं एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ये बताना चाहती हूँ कि किसी बंदे का ओमान में केस हुआ था, तकरीबन 18,000 ओमानी रियाल, यानी अगर यूएई के हिसाब से देखा जाओ तो 1,80,000 यूएई रियाल। अब उस दिरहम। तो उसका क्या होता है, उसको इंटरपोल किया गया और वो जैसे ही यूएई में एंटर हुआ उसको पकड़ा और जेल में डाला। अभी उसकी प्रोसीजर जो है वो जाके उस आदमी से सेटलमेंट करना है, और या तो ये यूएई जेल में जहाँ पे वो बंद है उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करने की प्रोसीजर शुरू करनी है वो ओमान के लिए। अब उसको कितना टाइम क्या वो हम नहीं बता सकते, लेकिन सबसे बेस्ट आइडिया ये होगा, बेस्ट एडवाइस आप लोग के लिए ये होगा कि जो आपकी फर्स्ट पार्टी है जिसने आपके ऊपर केस डाला है उसके साथ मिलके ओमान में जाके सेटलमेंट करो। तो ये चीज़ें हमारे ऑफिस से भी होता है, अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और हम भी ये चीज़ें हैंडल करके आपको देंगे। अगर किसी का कुवैत में से केस है और वो यूएई में पकड़ा गया, किसी का बहरीन में है यूएई में पकड़ा गया, कोई भी ऐसा केस है तो आप लोग हमें कांटेक्ट करें। अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते तो जूम मीटिंग से भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करके हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। हो सके तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर लोगों तक फैलाएगा। और इससे अच्छी एक मेन बात भी है कि जो लोग अपनी कंट्री में बैठे और वो छोटे मोटे केस जैसे 5, 10, 15, 20 हज़ार दिरहम के केस हैं और वो आना चाहते हैं यूएई में, वापस से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे कमाना चाहते हैं, गलती से चले गए थे, तो भी आप वहाँ पे बैठ के हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या क्या फ़ीस होगी, इसका कैसे ख़त्म होगा, और आपका केस हम ख़त्म करके देंगे। हो सकता है वो सेटलमेंट में ख़त्म होगा या जो भी है, कोर्ट में पेमेंट करने के बाद भी हम आपको पूरी तरीके से ट्रैवल बैन हटा देंगे, आपका अरेस्ट वारंट हटा देंगे और आपका क्लियरेंस लेटर ला के दे देंगे, जिससे आप यूएई में आ सकते हैं इजीली और कोई जॉब ढूंढ सकते हैं या बिज़नेस कर सकते हैं। आगे की जो भी आपकी प्रोसीजर है हम कर सकते हैं। तो प्लीज़ हो सके तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए।